अब आप ये सेकंड ग्रुप को देख लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम, बेरियम, they have 2 electrons in their valence shell. They have tendency to lose these 2 electrons and form the di-positive ion. And the elements of 6A group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, they have tendency to gain 2 electrons and form di-negative ion. इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, they have tendency to form ionic bond with the elements of 6A group. इस तरह हम कह सकते हैं कि थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट, they have tendency to form ionic bond with the elements of 5th A group. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, these are metals. 5th, 6th, 7th, they are नॉन मेटल्स. और मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड विच हैव आयनिक बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा, हम उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं. आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी, they have high melting point, boiling point and density. My dear student, किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसमें मौजूद जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. जितनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी उतना उस सब्सटेंस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. अब आप देखें कि आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा, आई मीन जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी डी इज इक्वल टू एम ओवर वी. वी कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी. अब जब आयनिक बॉन्ड है आयंस के दरमियान, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से आयंस एक दूसरे के साथ कंपैक्टली पैक हैं, पैक होने की वजह से उनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है और डेंसिटी बढ़ जाती है. दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो है नंबर 2 पे आप इनकी ना ब्रिटलनेस की बात करें. हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स आर ब्रिटल. क्या मतलब? ये मेरे पास आयनिक बॉन्ड्स हैं, इसमें आप स्ट्रक्चर को देखें, ये अपोजिटली चार्ज आयन की एक लेयर, ये दूसरी, ये डिफरेंट लेयर्स पड़ी हुई. माय डियर स्टूडेंट, जब आप ना ये अपर लेयर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये अपर लेयर्स के जो आयन हैं दे स्लाइड अ बिट, थोड़ा सा आगे स्लाइड कर जाते हैं और स्लाइड करने की वजह से आप सिमिलर आयन एक दूसरे के आगे पीछे आ जाते. When similar ion comes in front of each other, they repel each other. जब रिपेल करेंगे तो वहां से वो लेयर ब्रेक कर जाएगी. तो हम क्या कहेंगे कि जब हम आयनिक बॉन्ड पर एक स्लाइट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं. a little bit slip one above the other. Similar ion come in front of each other और वहां से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वहां से वो लेयर ब्रेक कर जाती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. इसके बरक्स आयनिक, हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल while metals are malleable and ductile. तो जो ब्रिटल होता है वो malleable और ductile नहीं होता, जो malleable और ductile होता है वो ब्रिटल नहीं. तीसरी जो बात आपने ज़हन में रखनी है वो है नंबर 3 पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. माय डियर स्टूडेंट, 3 बातें ज़हन में रखें कि इन सॉलिड स्टेट ionic compounds are non-conductor of electricity. Solid state में ions are compact, strongly bonded to each other. There is no free ions. So in solid state, the ionic compounds are non-conductor. लेकिन जब आप ionic compound को molten state में लाते हैं या aqueous solution में लाते हैं, solution की form में molten state में, now the positive and negative ion they become free and now they are available to conduct electricity. तो बातें क्या याद रखनी है?
आप कहेंगे इन सॉलिड स्टेट द आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बात इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म द आयनिक कंपाउंड बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी माय डियर स्टूडेंट, एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड, माय डियर स्टूडेंट, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, water is a polar solvent. When ionic compounds are dissolved into water, they dissociate into positive and negative ion, and each ion is surrounded by water molecule. हम कहेंगे कि generally the ionic compounds are soluble in water, but there are a few exceptions. कुछ ऐसे भी ionic compound हैं जो पानी में हल नहीं होते, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम। एक और बात जो आप ज़हन में रखेंगे वो है कि crystalline solids, my dear student, ionic compound exist in the form of crystalline solid in which oppositely ions are tightly bound to each other, आपस में strongly bound। my dear student, properties के बाद कुछ बातें, exception to आयनिक बॉन्ड। एक मैं आपको ना बात समझाने जा रहा हूं, एक लफ्ज होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर इन बॉन्ड, ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। यानी एक लफ्ज है आयनिक बॉन्ड और एक लफ्ज है आयनिक करेक्टर इन अ बॉन्ड। जरा दोनों पॉइंट को समझना। मेरे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl। मैं आपसे कहता हूं कि स्टूडेंट मुझे बताओ कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड में वी हैव द सोडियम आयन, वी हैव द क्लोराइड आयन, और दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। अब एक नई चीज आ गई, वो आपने पहले नहीं पढ़ी। वो क्या कि सोडियम क्लोराइड, मैं आपसे पूछता हूं बताएं सोडियम क्लोराइड में आयनिक करेक्टर कितना है, तो आप कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड में NaCl में 72% आयनिक करेक्टर है, आयनिक करेक्टर, और 28% जो है दैट इज कोवलेंट करेक्टर। इसका मतलब हुआ कि सोडियम क्लोराइड में ये जो बॉन्ड है ना, ये 100% आयनिक नहीं है। एक बात ध्यान में रखो, बॉन्डेड एटम में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा ना, उतना उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा। ये बात रट्टा लगा लो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम्स में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक करेक्टर, उतना उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा। अगर आप ना देखें ना कि दो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किन के दरमियान है, तो माय डियर स्टूडेंट, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो सीजियम और फ्लोरीन के दरमियान। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, सीजियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। अगर दोनों का डिफरेंस लेना 4.0.7 तो डिफरेंस आया 3.3। आई मीन पीरियोडिक टेबल में किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 3.3 है। इसका मतलब है सीजियम फ्लोराइड में मैक्सिमम आयनिक करेक्टर पाया जाता है। और जानते हैं वो मैक्सिमम आयनिक करेक्टर कितना है सीजियम फ्लोराइड में? सीजियम फ्लोराइड में जो आयनिक करेक्टर है, वो 92% है आयनिक करेक्टर। और माय डियर स्टूडेंट, इसमें 8% कोवलेंट करेक्टर है। मैं यहां कह सकता हूं जो
जो प्रैक्टिकली इस यूनिवर्स में आयनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम आयनिक करैक्टर सीजियम फ्लोराइड मैक्सिमम, और वो कितना है 92%। इसका मतलब है प्रैक्टिकली जितने भी आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ना, 92% से ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें नहीं पाए। तो मैं कह सकता हूं कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक इन करैक्टर। आई में से नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री is 100% ionic in character। केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड भी 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता। इसके बरक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बॉन्ड हैं विच आर 100% कोवलेंट इन करैक्टर। 100% कोवलेंट इन करैक्टर वाले बॉन्ड हैं, यानी सिमिलर एटम के दरमियान जो भी बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन के दो एटम के दरमियान H बॉन्ड H, दैट कोवलेंट बॉन्ड इज 100% कोवलेंट इन करैक्टर। क्लोरीन के दो एटम के दरमियान क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, दैट बॉन्ड इज 100% कोवलेंट इन करैक्टर। लेकिन किसी भी दो एटम्स के दरमियान 100% आयनिक बॉन्ड, आयनिक इन करैक्टर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वजह मैं आपको ना इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जरा दो बुनियादी बातें। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे पास ना ये एक फिग है, ये है लिथियम फ्लोराइड की, लिथियम फ्लोराइड। अब इस फिग में दो बातें बड़े ज़हन से देख लें, बड़े गौर से। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम इज अ मेटल, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल। अब इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, जनरली हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हमें बताता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड आयनिक होगा, 1.7 से कम होगा तो वो बॉन्ड कोवलेंट होगा। लेकिन वो तो जनरली है ना, किसी भी बॉन्ड की नेचर को जानने का। अब ये लिथियम फ्लोराइड को देखें। अब इस लिथियम फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में ना आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड भी इन्वॉल्व है। My dear student, in this bond, the electron clouds are not perfectly spherical. Electron cloud perfectly spherical नहीं है. There is slight distortion. There is slight distortion, or there is a sharing of electron cloud. इलेक्ट्रॉन क्लाउड की दोनों एटम्स के दरमियान शेयरिंग होती है। When electron clouds are involved in sharing, that is indication of covalent bond.